इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की गुत्थी और उलझती जा रही है। अब मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी के मोबाइल कॉल डिटेल से पता चला है कि वो वारदात से पहले किसी संजय वर्मा नाम के युवक से लगातार संपर्क में थी। 1 मार्च से 25 मार्च के बीच सोनम ने 112 बार संजय वर्मा को कॉल किया, जिससे अब ये अंदेशा और गहरा हो गया है कि हत्या की साजिश में सिर्फ राज कुशवाहा ही नहीं बल्कि कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि संजय वर्मा है कौन। राजा मर्डर केस में एक नए किरदार की एंट्री हुई है। दरअसल संजय वर्मा नाम के एक शख्स का नाम पुलिस की जांच में सामने आया है। पुलिस जब सीडीआर की जांच कर रही थी तो सोनम की एक शख्स से लगातार बात हो रही थी और इसी शख्स की जांच अब पुलिस कर रही है। इस समय मैं सोनम के घर के बाहर ही मौजूद हूं। सोनम के घर पर ताला लगा हुआ है, अंदर से घर बंद है, घर वाले बात नहीं कर रहे हैं। पुलिस लगातार सोनम से पूछताछ कर रही है। मेघालय में सोनम है और उसके साथ सभी आरोपी इस समय पूछताछ के दायरे में है। सोनम किस किस से बात करती थी, इस बात की पुलिस जांच कर रही थी और इसी दौरान एक सीडीआर सामने आया जिसमें एक नंबर का जिक्र आया। ये नंबर संजय वर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है। एक मोबाइल ऐप के जरिए ये जानकारी मिली है और इस नंबर पर पिछले 1 महीने में 234 बार बातचीत का जिक्र आया है। और खास बात यह है कि ये नंबर 8 जून 11:20 पर बंद हुआ है। 8 जून वही तारीख है जिस रात सोनम गाजीपुर से बरामद हुई थी। अब इस नंबर पर पुलिस को शक है कि ये नंबर या तो उस शख्स का है जो अभी तक जांच के दायरे में नहीं आ पाया है या फिर फर्जी नाम से इस सिम को लिया गया था और उस नंबर से लगातार सोनम किसी से संपर्क में थी। अब इस पूरे मामले में जांच के बाद ही तथ्य सामने आएंगे। फिलहाल आधिकारिक रूप से पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। कैमरामैन यशवंत के साथ मकरंद काली, टाइम्स ऑफ भारत, इंदौर। सोनम की गिरफ्तारी के बाद से ही पुलिस ये मान रही थी कि इस पूरे घटनाक्रम में उसके और सहयोगी भी शामिल थे। अब कॉल रिकॉर्ड में संजय वर्मा का नाम आना इस बात को और साफ करता है कि उसकी मदद किसी और ने भी की है। वहीं शिलांग पुलिस के अधिकारी बयान दर्ज कराने के लिए राजा रघुवंशी के घर पहुंचे। मर्डर केस में अब शिलांग पुलिस सोनम के घर पहुंच रही है। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, यहाँ सोनम के भाई गोविंद को आप देख रहे हैं और गोविंद के साथ जो शिलांग पुलिस के अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और पूछताछ करने के लिए आए हैं। गोविंद से बात करने की कोशिश करते हैं। अरे अभी पूछताछ नहीं हुई, पूछताछ करने के लिए हम लोग स्टेटमेंट लेना है, बयान लेने के लिए। शिलांग पुलिस के अधिकारी हैं जो इस समय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। किसी भी तरह की बयान से इनकार कर रहे हैं, कोई बात वो नहीं कर रहे हैं। फिलहाल सोनम के घर पर शिलांग पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं और सोनम के भाई, सोनम की मां और सोनम के पिता के बयान दर्ज किए जाएंगे। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं इस समय यहाँ पर मौजूद है। क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी, उसके साथ शिलांग पुलिस के तमाम जो अफसर हैं वो यहाँ पर अभी पहुंचे हैं और बयान लिए जा रहे हैं सोनम के परिवार के। सोनम अभी फिलहाल शिलांग पुलिस की हिरासत में है। रिक्रिएशन के बाद सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, ये भी तथ्य निकल करके सामने आ रहे हैं। अभी फिलहाल सोनम के घर वालों से जो टाइमिंग है और जो बाकी बयान है उनकी तस्दीक पुलिस के द्वारा की जा रही है, शिलांग पुलिस के द्वारा। और इसी मामले में अब पुलिस बयान ले रही है सोनम के परिवार के। खास बात यह भी है कि इस पूरे मामले में पहले शिलांग पुलिस राजा के घर पहुंची थी। राजा के घर के अलावा तमाम जो अन्य आरोपी हैं उनके घर भी शिलांग पुलिस पहुंची और शिलांग पुलिस ने तमाम जो आरोपी हैं उनके परिवार के बयान लिए हैं। इसी सिलसिले में सोनम के घर भी शिलांग पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं और सोनम के परिवार के बयान लिए जा रहे हैं। कैमरामैन यशवंत के साथ मकरंद काली, टाइम्स ऑफ भारत, इंदौर। इससे पहले शिलांग पुलिस ने मंगलवार रात को भी इंदौर में राजा रघुवंशी के घर पहुंचकर परिजनों से पूछताछ की। पुलिस ने राजा की मां और दोनों भाई से करीब 1 घंटे तक बातचीत की। बताया जा रहा है कि इस दौरान सोनम रघुवंशी के व्यवहार और घटनाक्रमों को लेकर सवाल जवाब किए गए। देखिए, पूछताछ जो करीम से है उसमें खाली यही है, तो आप लोगों को सोनम का व्यवहार कैसा लगा था, सोनम यहाँ रही थी, कितने दिन रही थी, इस टाइप की हमसे बातचीत में सारी उन्हें करी है। पुलिस से कितने लोग आए थे और कितनी देर तक पूछताछ हुई? नहीं, ये 3 लोग थे। अब उसमें ये नहीं कंफर्म है शिलांग के थे कि कहाँ के थे। 3 लोग घर पर आए थे पूछताछ के लिए। देखिए, मेघालय पुलिस को ना पहले देखा था मैंने, वो पुलिस थी, अब ये पुलिस नहीं थी वाली। उन्होंने बताया होगा ना कहाँ से आई है? नहीं, देखिए होता क्या है, अब उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज में अंतर है दोनों में।
तो वो जो बोलते हैं उसमें सब जहाँ तक लग रहा है हीरो शिलोंग से थी वो। क्या पूछताछ हुई था सब? इससे पूछताछ में ये हुई थी, तो सोनम यहाँ पे 4 दिन रही थी, तो 4 दिन में आपको कैसा व्यवहार लगा, उसका किस टाइप का व्यवहार लगा है, और आपको सोनम क्या आपसे कुछ डाउट क्लियर हुआ नहीं, और कोई डाउट था उस टाइम पे क्या, इस टाइप की बातें करी उन्होंने हमसे। तो उन्होंने ऐसे कुछ तो गेट का मैंने लगा था, तो मैं मेरा भाई तो उससे मिल नहीं पाया, ना उसको देख पाया। बता दें कि राजा रघुवंशी के माता पिता बहू सोनम पर तंत्र मंत्र करने के गंभीर आरोप लगा चुके हैं। राजा की मां का कहना है कि सोनम के घर वाले जादू टोने पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। राजा रघुवंशी की माताजी हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। अब सीन पूरा वहाँ पर जो क्राइम हुआ, पुलिस पहुंची है, पूरा रिक्रिएट कर रही है। इस पूरे मामले में अलग अलग तरीके की थ्योरी निकल रही है। अभी पहले राज से नाम जोड़ रहा था, फिर अब तंत्र मंत्र का बार बार निकल करके जिक्र आ रहा है कि तंत्र मंत्र की वजह से हत्या हुई। आपको इस पे कितना यकीन है? देखो यकीन है नहीं है ये तो नहीं है, मगर देखो वहाँ पे वो कामाख्या देवी गए थे, वहाँ पे भी तंत्र मंत्र तो होता है। हो सके उनने कोई सी पूजा वूजा ऐसी करवाई भी हो, नहीं करवाई हो तो वहाँ से कुछ चीज भी ली हो जो जेब में रख दी हो, उस पे तो अपन नहीं कह सकते, मगर है ना कुछ न कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है मेरे बेटे के साथ, इतना तो मेरे को यकीन है। जानबूझ के लगता है आपको कि तंत्र मंत्र और बलि के लिए इस तरह की घटना हुई? क्योंकि बहुत सारे एंगल एक्सप्लोर हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से परिवार तंत्र मंत्र मानता है, मंगल की बात आ रही है कि मंगल बहुत भारी था, घर के बाहर तस्वीर उल्टी लटकाएगी, आपको लगता है कि ये सारी चीजें हैं? एक नजर बट्टू की भी बात आ रही है जो घर के बाहर आपके लगाया था, क्या थी वो घटना? वो नजर बट्टू तो मतलब वो उज्जैन से लेके आए थे, दोनों साथ में गए थे। अब वो मैंने बेटा से पूछ नहीं पाई कि ये बेटा अपने मन से लिया था कि सोनम की मर्जी से लिया था, तो वो है ना बाहर लगा था, तो मतलब हमको थोड़ा सा वो लग रहा था, तो हमने अब उसको निकाल के फेंक दिया। तो आपको लगता है तंत्र मंत्र हुआ है? नहीं हो सकता ना, हो भी सकता है तंत्र मंत्र। मैं यकीन से तो नहीं कह सकती हूँ ना कि हुआ कि नहीं हुआ, मगर वो तंत्र मंत्र में ज्यादा विश्वास रखते हैं, वो लोग तो रखते ही, हम लोग तो नहीं रखते हैं। हमने तो कभी तंत्र मंत्र का नाम अभी सुनने को सब मिल रहे हैं हमको, हम तो पहले कभी सुन भी नहीं पाए। हम तो ज्यादा किसी चीज में विश्वास रखती नहीं थी मैं तो, क्योंकि मेरे को कोई इस चीज में इतना विश्वास नहीं है, मगर उन लोगों को पूरा यकीन है। क्योंकि वो तंत्र मंत्र पता चल गया कि 2-1 साल से मतलब वो ज्यादा ही तंत्र मंत्र मानते हैं। क्या पता चला आपको? जैसे सुनने में आता है, बहुत से लोग आके बोलते हैं कि लोग उज्जैन में जा जाके पूजा करवाते हैं, मतलब तंत्र मंत्र की, तो बोले ये तंत्र मंत्र के पे ही भरोसा करते हैं बोले। कब से चल रहा था? पिछले 2 साल से? हाँ 2 साल का सुनने में आया कि 2 साल से तंत्र मंत्र में ज्यादा विश्वास रखने लगे हैं बोले। जो कुंडली है वो जो भी जानकार देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस कुंडली में बहुत बड़ी खामी है, महादशा है, कि मंगल बहुत ज्यादा भारी है और उसके साथ राहु है। मतलब जो जानकार व्यक्ति है उनका ये कहना है कि इस कुंडली को देख के कोई भी कहेगा कि शादी नहीं होनी चाहिए। हम किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन जब इस तरह की चीजें हम शादियां तय होती हैं हमारे समाज में, तो इस पर बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं। आपका भी विश्वास है, उनका भी था। तो क्या वजह रही कि इस कुंडली में इतना दोष होने के बावजूद शादी तय हुई? नहीं, जैसे है ना कुंडली में दोष होने की वजह यही रही है कि हमने अलग से कुछ किसी को दिखाई नहीं वो कुंडली, हमने विश्वास कर लिया। उन्होंने बोला ना जैसे दोनों बच्चे मांगलिक मांगली हैं, कुंडली अच्छे से मिल रही है, गुड़ अच्छे से मिल रहे हैं, कोई चीज की दिक्कत नहीं आ रही है, इस चीज पे हमने फिर ध्यान ही नहीं रखा कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो फिर काहे के लिए अपन वो करते। और कोई भी अपनी बेटी को हमने सोचा कि धकेलेगा थोड़ी कुएं में, मगर हमने अपने बच्चे को उनके हवाले कर दिया। बस ये इस चीज का हमको बहुत दुख हो रहा है अब। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 4 अलग अलग जगहों पर राजा की हत्या की कोशिश की। पहली कोशिश गुवाहाटी में विफल रही, दूसरी नोंगरिया में जहां लाश ठिकाने लगाने की जगह नहीं मिली, तीसरी मावलखियात में भी योजना फेल हुई। आखिरकार वेस्टडोंग फॉल्स के पास 23 मई को हत्या को अंजाम दिया गया।